नमस्कार, मैं सुमित यादव। हरियाणा इलेक्शन लगातार आप तस्वीरें हरियाणा इलेक्शन की देख रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होंगे, 8 तारीख को नतीजे आप सभी लोगों के सामने होंगे। लगातार जो तस्वीरें आप लोगों के सामने आ रही हैं, आज की जो तस्वीर राहुल गांधी के साथ मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा जो दिखाई दिए, जो बीते दिनों कई सारी बातें चल रही थी कि नाराजगी कुमारी सैलजा की है, चुनाव प्रचार में नहीं निकल रही हैं, इससे कांग्रेस को कुछ नुकसान हो सकता है, जो लगातार तैयारियां चल रही हैं उस पर नुकसान हो सकता है। किस बात की नाराजगी कुमारी सैलजा की है, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा में कुछ अनबन है, उन सारे सवालों को आज जवाब आज इस तस्वीर ने दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल जी। इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा इलेक्शन में क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है, कितनी सीटों का अनुमान कांग्रेस लगा रही है, कैसी तैयारी है, और आज की जो तस्वीर है उसको लेके क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। लगातार कई दिनों से बातचीत चल रही थी कि बहुत ज्यादा खटपट है, अनबन है, कुमारी सैलजा का गुट है और रणदीप सुरजेवाला का गुट है, भूपेंद्र हुड्डा, तो ये गुटबाजी चल रही थी। आज की तस्वीर को कैसे देखते हैं? ये कोई गुटबाजी नहीं थी, ये तो मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा बनाया था, और उस मीडिया से ज्यादा भाजपा ने बनाया था। भाजपा प्रायोजित जो मीडिया होती है उसने ऐसा किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट रही है, एकजुट रहेगी और एकजुट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे वो हुड्डा साहब हों, चाहे वो आदरणीय श्रीमती सैलजा जी हों, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी, जो भी हैं सभी संगठन के लोग हैं। और जहां तक संगठन की बात है, संगठन एकजुट होकर वहां पर काम कर रहा है। नहीं, ये तो सवाल चल ही रहे थे कि ना कि जो जो टिकट हुए हैं, ज्यादातर टिकट भूपेंद्र हुड्डा जी की पसंद के हुए हैं। कुमारी सैलजा ने जिनकी सिफारिश करी थी उनके टिकट नहीं हो पाए, इसलिए वो थोड़ा कुछ दिन घर पे भी बैठी रहीं। कुछ खड़गे जी से बातचीत हुई, कुछ राहुल जी से बातचीत हो, तो आज मंच पे नजर आई हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कहा ना, ये सब भाजपा प्रायोजित चीज है। उनके कुछ अपने काम थे और वो उस चीज को एनालिसिस करे, कैसे किस एरिया में जाया जाए, सिरसा में जाया जाए, अंबाला में जाया जाए, करनाल में, जहां भी जाया जाए, कैसे जाए, वो प्लानिंग उनकी बन रही थी। और ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि भाजपा ने बोला। और भाजपा के हिसाब से जो भाजपा की प्रायोजित मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने इस इशू को उछाला। गोदी मीडिया हमेशा डिवाइड करना चाहती है हर इशू को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एकजुट है, एकजुट रहेगी और एकजुट थी। ये भी चल रहा था कि इतनी बड़ी हरियाणा के नेता हैं, दलित नेता हैं, महिला हैं, तो महिलाओं का अपमान, दलितों का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। सैलजा जी नो डाउट हरियाणा के नहीं, पूरे देश के दलित नेता है वो। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा था ही नहीं कुछ। जब ऐसा था ही नहीं कुछ, तो उस पर कोई कमेंट्स देना बेकार है। और हरियाणा में हम लोग बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 3 दिन की उनकी यात्रा चलने वाली है, विजय संकल्प यात्रा। इसका नाम विजय संकल्प यात्रा मतलब क्यों दिया गया? क्या विजय के लिए एकदम आप संतुष्ट हो गए हैं कि जीतने जा रहे हैं? जो माहौल हरियाणा का है, जो भाजपा ने जो वहां पर काम किए पिछले 10 सालों में, बेरोजगारी बढ़ा दी, हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, हमारे पहलवानों के ऊपर अत्याचार किया, किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। और आपको पता है ना कि हरियाणा की धरती किसानों की धरती है, पहलवानों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है और युवाओं की धरती है। तो भाजपा जैसा बोएगी वैसा काटेगी। कांग्रेस पार्टी की पिछले 10 साल सरकार रही श्री हुड्डा जी के नेतृत्व में, और वह समृद्धशाली रहा। हर चीज को उन्होंने सॉल्व किया, युवाओं को रोजगार दिया। पहलवानी में, चाहे किसी भी खेल में, हमारे हरियाणा के पहलवान, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो अपना कोई भी ओलंपिक हो, चाहे कोई भी गेम्स हो, चाहे एशियाड हो, उसमें अधिक से अधिक पदक लेके आए वो। और कभी ऐसे निराश नहीं हुए वहां के खिलाड़ी, और कभी उनको हतोत्साहित नहीं किया। इस बार तो जानबूझ के हतोत्साहित किया। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने विनेश फोगाट जी हैं। तो ये सब चीजें प्रायोजित थी, प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा ने, और गृह मंत्री भी शामिल है उसमें। इन्होंने प्रायोजित किया कि सबको हतोत्साहित किया जाए, सबको निराश किया जाए, और सबको एक निराशाजनक माहौल में उन्होंने कर दिया। तो उसका जवाब हरियाणा की जनता बहुत जल्दी देने वाली है। कितनी सीटें आप लोग सोच रहे हैं? मुझे तो लगता है 70 के आसपास सीटें आएंगी। 90 में से 70? यस, बहुमत की आंधी चल रही है वहां, आप देखते जाओ। चाहे वो जीटी रोड बेल्ट हो, चाहे वो अहिरवाल हो, चाहे वो फरीदाबाद वाली बेल्ट कोसी तक हो, पूरे हरियाणा में जो आंधी चल रही है वो बहुमत की आंधी चल रही है। लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन आम आदमी पार्टी से था, आप लोग मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़े थे लोकसभा का। इस बार भी कोशिश की गई थी कि गठबंधन हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कुछ नफा नुकसान आप देखते हैं कुछ होगा? ये सब इश्यूज प्रदेश के नेतृत्व डिसाइड करते हैं, जो भी प्रदेश नेतृत्व होता है। तो वहाँ प्रदेश नेतृत्व में जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो वहाँ के सीएलपी लीडर थे, फॉर्मर सीएम थे, और वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर किया।
हो सकता है उनको कुछ ऐसा लगा हो, इसलिए शायद वो अलग अलग समझौता- लड़ने से नुकसान होगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो भी जनता जा रही है वो कांग्रेस के कामों के ऊपर जा रही है। जो कांग्रेस ने पिछले अपने समय में काम किया उस पर जनता कांग्रेस को वोट देने जा रही है, और कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है, जो कहती है वो करती है। तो इस बार राहुल जी और पूरी कांग्रेस अहिरवाल बेल्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इस बार चाहे आपकी सीट बेशक बड़ी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन ये वाला बेल्ट इसमें भी अभी भी सीट नहीं आई थी। तो भूपेंद्र हुड्डा चाहे वर्धन यादव को टिकट देना, उसके नामांकन में दीपेंद्र हुड्डा आए थे, भूपेंद्र हुड्डा ही प्रचार करने गए, राहुल जी भी। और तो क्या देख रहे हैं, अहिरवाल बेल्ट में भी कुछ सीट इस बार निकल के आ सकती है? नहीं, बिल्कुल निकल के आएगी। पहले से बहुत अच्छा माहौल रहेगा। वर्धन यादव हमारा साथी है, बहुत मेहनत किया उसने संगठन के लिए, और उसको हाईकमान ने टिकट दिया है, और वो पक्का जीत के आएगा। अहिरवाल में इस बार हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। कि गुड़गांव और फरीदाबाद का जो पूरा इलाका है, महेंद्रगढ़ में भी रहेगा, आपका रेवाड़ी में भी रहेगा, पूरा उसमें रहेगा, अटेली में भी रहेगा। जहां भी ये बेल्ट है पूरी की पूरी, ये पूरी अच्छी जाएगी कांग्रेस के लिए। कुमारी ये जो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का बीच में जो कुछ दिन चला, अब तो हालांकि सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। इसका कुछ नुकसान होगा नतीजों में, दिखाई देगा क्या? मैंने अभी पहले भी बोला ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन चल तो रहा था कुछ। ये आपके कहने से चल रहा हो, चाहे मीडिया में चल रहा हो, चाहे आपके चाहे वो कहने से चल रहा हो तो propaganda अच्छी ही हो। बात है। लेकिन मैं स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि चल ही नहीं रहा है वो चलिए चीज। मैं मान लेता जो चल नहीं रहा है उसको भाजपा की तरफ बता दूं क्या चल रहा है। जैसे कट्टर ने बोला, हूं। क्यों बोला उसने ऐसा? अरे तुम अपना तो देख लो पहले घर, दूसरे घर में क्या देख रहे हो? अपना घर तो देख लो कि अपना घर में जिसके अगर घर शीशे के बने होते हैं ना, तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। तो इनके तो खुद ही घर शीशे के बने हुए हैं। इन्होंने इतना करप्शन किया, इतनी बेरोजगारी फैला दी, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, गोली कांड तक करवाया, महिलाओं का अत्याचार किया, पहलवानों को लाठी से पिटवाया। उनको क्या नहीं किया इन्होंने? खिलाड़ियों को निरुत्साहित किया, हतोत्साहित किया, क्या नहीं किया इन्होंने? अच्छा, कांग्रेस किस सेक्टर को भाजपा ने छोड़ा, ये बताइए आप मुझे पहले। अच्छा, कांग्रेस किसान, जवान और पहलवान, इन तीनों की बात हर जगह जाके कर रही है। कितना बड़ा मुद्दा हरियाणा का है ये। जवान में अग्निवीर आते हैं, मैं भी कहने वाला था आपको अग्निवीर के बारे में। अरे आप 4 साल के बाद उससे रिटायर कर रहे हो, जवानी में इसको आप अंधकार में धकेल रहे हो, उसके परिवार का खर्चा कहां से चलेगा? जॉब की गारंटी दे रहे हैं कि आएंगे वापस। गारंटी दे रहे ना, गारंटी तो 15 लाख की भी थी, गारंटी 2 करोड़ रोजगार की भी थी। कह रहे हैं गारंटी तो इनके मुंह पे ऐसे लिखी होती है जैसे कि तुरंत लिखो पेंसिल से, तुरंत रबर से मिटा दो। अमित शाह हरियाणा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। ये जो भाजपा है ये हमेशा झूठ बोलती है, झूठे प्रोपेगेंडा की पार्टी है, और इसने पूरे देश को बरगला रखा है झूठ में केवल। और नया नया झूठ फैलाते हैं ये। अभी ये बोलेंगे नया झूठ और लेके आ जाएंगे, और पता नहीं कौन सा झूठ लेके आ जाएंगे। इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं होता किसी। अब आम इंसान का भी भरोसा इनसे हट चुका है। अमित शाह हरियाणा गए थे, उन्होंने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अग्निवीर से 4 साल की नौकरी करके जो भी लौटेगा वो घर पर खाली नहीं बैठेगा। उसकी नौकरी की गारंटी अमित शाह लेके दे के आए हरियाणा में। अमित शाह जी तो वो 15 लाख वाला भी जुमला बोल रहे थे। वो तो पहले 15 लाख बोला कहते वो तो जुमला है, तो चुनाव के बाद ये भी जुमला हो जाएगा। तो जुमले पे भरोसा मत कीजिए, बिल्कुल। जनता को भरोसा नहीं है, औरों को तो क्या होगा। जनता अब इनकी कारस्तानी समझ चुकी है कि ऐसे झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके सत्ता में आते हैं और उसके बाद सब चीजें करते हैं। अभी एमएसपी की बात चल रही है, कौन सा किसानों को उन्होंने एमएसपी दे दिया? और अभी वो कह रहे हैं, उनकी नेता बयान दे रही है। क्यों दे रही है वो बयान? इसका मतलब कोई सोचे समझी रणनीति है। तो ये सब प्रोपेगेंडा के तहत कार्य किया जाता है भाजपा का, और प्रोपेगेंडा के तहत कार्य करके और चुनाव में जीत या हार जो भी होती है उसके बाद वो सबको रिजेक्ट कर देती है। इन्होंने कितने ऐसे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए। इसका मैंने बार बार कहा कि इसका जवाब जनता ही देगी, और जनता अब सब समझ चुकी है, और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरा एक आखिरी सवाल है, पिछली बार जेजेपी भी 10 सीट लेके आई थी और उसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। तो इस बार क्या देखते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनेलो और जेजेपी, इनका क्या असर रहेगा हरियाणा में? जेजेपी और इनेलो जीरो पर क्लीन बोल्ड हो रही हैं। उनको अपना वर्चस्व, अपना एग्जिस्टेंस बचाने में भी ताकत लगानी पड़ी, इसलिए वो रीजनल पार्टियों से सहयोग कर रही हैं और जगह जगह वोटों की भीख मांग रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, जनता ने इनको एक सिरे से नकार दिया है। जो उस टाइम हुआ बरकला के हुआ, उन्होंने वोट मांगे और बाद में जिस पार्टी का विरोध किया जेजेपी ने उसी पार्टी को वो सपोर्ट कर दिया और कुछ सत्ता में बैठ गए। और उन्होंने बैठने के बाद क्या किया? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्होंने किया, सबसे ज्यादा पैसे बनाने का काम उन्होंने किया, हर अत्याचार में वो शामिल थे। चाहे वो किसानों के ऊपर हो, चाहे वो पहलवानों के ऊपर हो, चाहे वो खिलाड़ियों के ऊपर हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, चाहे वो युवाओं के ऊपर हो, चाहे वो हमारे अग्निवीरों के ऊपर हो। ये सब सारी जो चीजें हो रही थी, क्योंकि जेजेपी उनके साथ सहयोगी पार्टी थी, उसने कोई विरोध नहीं किया।
और दिखाने के लिए उसने बाद में अलग किया, क्योंकि उसे जब पता लगा कि हमारा जनाधार खिसक रहा है तो जनता इन सबको समझ चुकी है और बहुत जल्दी इसका आपको जवाब मिलने वाला है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। तो बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। 5 अक्टूबर को मतदान है, 8 तारीख को नतीजा आप सभी लोगों के सामने होंगे। साहब का कहना है कि 70 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार लेके आएगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।